के इलेक्ट्रिक के साथ क्या हो रहा है। लोग लोड शेडिंग को लेकर गर्म होते हैं बेचारे मासूम लोग। लोड शेडिंग के मामले पे के इलेक्ट्रिक का केस पक्का है। बिल नहीं देते तुमको बिजली नहीं देते, गेम वो है ही नहीं। के इलेक्ट्रिक को 40 रुपए का यूनिट अप्रूव हुआ है। तो के इलेक्ट्रिक ने अपना केस ये बिल्ड किया है कि कराची के झोपड़पट्टी या कच्ची आबादी के जो स्लम एरियाज है, इस तरह के इलाकों से हमें रिकवरी नहीं। के इलेक्ट्रिक ने रिकवरी लॉस जो दिखाया है अपना पिछले 4-5 सालों में, वो पूरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा रिकवरी लॉस 400 यूनिट और अबव का है। कुछ ऐसे कंज्यूमर्स भी हैं जो 2005 से बिल नहीं दे रहे लेकिन बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये घोस्ट कंज्यूमर्स हैं और ये फेक बिलिंग है। अगले 7 साल के लिए जो परसों के इलेक्ट्रिक ने अपना मल्टी ईयर टैरिफ के मद में जो सब्सिडी अप्रूव करा ली है 1.5 ट्रिलियन रुपीस, लेकिन ये पैसा कहाँ जाएगा? के इलेक्ट्रिक की यार इस सारी मुसीबतें इस गरीब शहर पे ही हैं। कभी कभी अफसोस भी होता है। हेलो एंड वेलकम टू रफ्तार। हमारा रफ्तार में एक बहुत बड़ा मसला है। हम चाहे वीडियो MBZ पे डालें, डॉक्टर इमरान फारूक पे डालें, बाजवा पे डालें, किसी और मौजू पे डालें, हर वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स ऐसे जरूर होते हैं जिस पे हमें कहा जाता है कि आप के इलेक्ट्रिक पे जरूर बात करें। हम हमेशा कमेंट्स देखते हैं और सोचते हैं कि इस पे बात की जाए ना की जाए, एग्जैक्टली किस मौजू पे बात की जाए। लेकिन पिछले 2-4 दिनों में हमारे पास कुछ ऐसे डेटा, ऐसे नंबर्स आए जिसके बाद के इलेक्ट्रिक के मौजू को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी ज्यादती होगी। के इलेक्ट्रिक के मौजू पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फाउंडर रफ्तार फरहान साहब। फरहान साहब, के इलेक्ट्रिक के साथ क्या हो रहा है? पांचों उंगलियां घी में और कढ़ाई इलेक्ट्रिक बन गया। अच्छा, मैं तुम्हें पहले एक बात बताऊं, हम जाते हैं खबर के अंदर। बेसिकली ये खबर जो है ये, अच्छा मुझे ना बड़ा, मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स एवरीबॉडीज बिजनेस। लोग ना बिजनेस और इकोनॉमी की खबरों को बिजनेस और इकोनॉमी के पेज पे डाल के, आम लोग बेचारे, वो रिपोर्टर्स की भी लैंग्वेज ऐसी होती है, नंबर्स का खेल होता है, आम आदमी जार्गन यूज करते हैं, क्या होता है। तो आज जो हम इस पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे कि बियॉन्ड द नंबर्स स्टोरी लोगों को उस जबान में समझा सकें जिससे एक आम कराची वाला और पाकिस्तानी समझ सके कि गेम क्या हो रही है उनके साथ। बट बिफोर दैट डिस्क्लेमर, के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज हुए तकरीबन 20 साल हो गए, 15-20 साल हो गए। और यकीन कीजिए, मैं बहुत शोर मचा के इलेक्ट्रिक के बारे में, बहुत बातें हुई, और मैं हमेशा, मेरा ओवरवेलमिंग व्यू ये था, सॉफ्ट कॉर्नर था, पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यार ठीक प्राइवेटाइजेशन हुई है और बेहतर है सूरत हाल कराची। क्योंकि हमने देखा कि पहले बहुत रैंडम लोड शेडिंग होती थी, कहीं भी बिजली चली गई, कई कई घंटे जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अब हमने देखा कि थोड़ा टारगेटेड लोड शेडिंग होने लग गई। जो इलाकों में वाकई में बिजली की चोरी कम थी वहां पे एनीवे, तो मुझे लगता था कि ये बड़ा अच्छा केस स्टडी है। लेकिन ये जो नंबर्स पिछले 3 दिनों में हमारे सामने आए हैं, उससे सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। तो बस स्टोरी ये है कि नेपरा ने, जो कि रेगुलेटर है, जैसे बैंक्स का रेगुलेटर स्टेट बैंक है, कंपनीज का रेगुलेटर SCCP है, हमारा और आपके क्राइम का इलाके का रेगुलेटर पुलिस वाला होता है, जो पावर कंपनीज हैं इनका एक रेगुलेटर है जो उनके ऊपर नजर रखता है, उनको अप्रूवल्स देता है, उसका नाम है नेपरा। नेपरा ने 2 दिन कबल के इलेक्ट्रिक के लिए एक टैरिफ की मंजूरी दी है, यूनिट के रेट की, कि के इलेक्ट्रिक के यूनिट का रेट ये होगा। वो उन्होंने जो रेट के इलेक्ट्रिक का अप्रूव किया है वो है 40 रुपए। अच्छा, इधर 40 रुपए अप्रूव हुए और इधर पूरे मुल्क में शोर मच गया। सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है उसामा कि कल मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर उवैस लगारी केम आउट ऑन X और उन्होंने बड़े खतरनाक किस्म के ट्वीट्स किए हैं। वो ट्वीट्स आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाके देख भी सकते हैं। और उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली अपोज किया इस नेपरा के अप्रूव टैरिफ को, और उन्होंने उसको बहुत सख्त मजम्मत की इसकी। अच्छा, हम बैठे, हमें समझ ही नहीं आ रहा, हमने कहा क्या चक्कर हो गया। अच्छा, यूजुअली ये टैरिफ और सब्सिडी और ये सारी चीजें ना हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। लेकिन फिर मैं और तुम बैठे बात करते 2 दिन पहले, कुछ हमारी दोस्तों से ही बात, उन्होंने बोला नहीं भाई, ये कुछ दिस इज बड़ी स्टोरी है, इसको जरा। तो फिर हम लोगों ने डिगिंग शुरू की पिछले 48 घंटे से। भाई हुआ ये है कि के इलेक्ट्रिक को 40 रुपए का यूनिट अप्रूव हुआ है। पाकिस्तान की जो 10 दूसरे बड़े पावर कंपनीज है, डिस्कोस जिसे कहते हैं, उनका, जिसमें लेस्को लाहौर है, गुजरावाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, इस तरह के जो 10 बड़े और के इलेक्ट्रिक के पीयर्स हैं, उनका एवरेज जो यूनिट का रेट है वो है 28 रुपए। तो के इलेक्ट्रिक को तकरीबन 40% ज्यादा टैरिफ अप्रूव हुआ। के इलेक्ट्रिक ने ये टैरिफ मनवाया नेपरा से कि भाई ठीक है, मुल्क भर में ये रेट आ रहा होगा लेकिन हमारा रेट ज्यादा है भाई, हमें तो इतने का पड़ता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आधी से ज्यादा बिजली तो के इलेक्ट्रिक वहीं से लेता है जहां से बाकी सब लेते हैं। तो के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इतना फर्क क्यों था?
के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में जो अगर मैं यूनिफॉर्म टैरिफ निकालूं, पाकिस्तान का शायद 33 है, तकरीबन 32.9 है, 33 रुपए, 33 रुपए का यूनिट पाकिस्तान में एवरेज पड़ता है। के इलेक्ट्रिक का तकरीबन उससे 20% महंगा यूनिट अप्रूव कर दिया नेपरा ने। के इलेक्ट्रिक कह रहा है भाई हमें तो 40 का पड़ता है। तो अब होगा क्या कि जो हम और आप हैं, हम 33 रुपए का यूनिट पे करेंगे, और जो के इलेक्ट्रिक के ऊपर के 7 रुपए हैं, ये हुकूमत एक सब्सिडी की मद में, इमदाद की मद में के इलेक्ट्रिक को वापस करेगी। भाई हमें पता है तुम्हें इतने का पड़ रहा है, ये 7 रुपए हमसे ले लो, लोगों से मत लो। लेकिन ये अजीब बेवकूफाना बात है, सब्सिडीज भी आवाम की जेब से ही जाती है ना। ये जो पेट्रोलियम के ऊपर इस वक्त पेट्रोल की कीमत पे 100 रुपए ऊपर दे रहे हैं हम लोग रेट से। पहले एक जमाना जी हो जाएंगे 100 रुपए नेक्स्ट बजट में भी 80 रुपए। एक जमाना था जब मीडिया बेवकूफों की तरह शोर मचाता था कि पेट्रोल सस्ता करें, वो भी गलत था, क्योंकि पेट्रोल अब सस्ता भी नहीं बेचना चाहिए आपको। अनटारगेटेड सब्सिडी है, अब अनटारगेटेड टैक्सेशन है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम पे। कभी आप बोलते हैं मुझे रिफाइनरी को देने, कभी आप बोलते हैं बलूचिस्तान को देने। तो हुकूमत बेसिकली मेरी और तुम्हारी जेब से निकाल के सब्सिडी देगी ना कि इलेक्ट्रिक को। तो ये हुकूमत अपनी जेब में तो कुछ भी नहीं है हुकूमत के, इट्स अ लॉस मेकिंग एंटिटी। तो हुकूमत कह रही है कि भाई ये जो 7 रुपए का फर्क है आपका, ये मुझसे ले लेना यार, अवाम को 33 रुपए का ही दो। अब मजे की बात यह है कि इसको यहां से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ ना, तो हमने कहा यार ये चक्कर क्या है, कि इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी क्यों है। फिर हम लोगों ने वो रिपोर्ट्स और डिफरेंट जो रिसर्च की, ये बड़े मजे की चीज है यार। अब जो बात सामने आएगी, ये जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है, मतलब मुल्क भर का रेट है 33 रुपए और के इलेक्ट्रिक का रेट है 40 रुपए, इसमें जो 7 रुपए का फर्क है, ये जितने भी यूनिट्स के इलेक्ट्रिक के उस साल बिल होंगे उससे मल्टीप्लाई करके उनको एक लमसम अमाउंट गवर्नमेंट दे देगी। बिल्कुल ठीक है। ये जो टीडीएस या टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी इमदाद है हुकूमत की जानिब से, जो कि इलेक्ट्रिक का जो फर्क है, ये बेसिकली दो चीजों पे से बनता है। एक तो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, भाई लाइन में कॉपर वायर के अंदर इधर उधर आगे पीछे चीजें जो जाया हो जाती हैं बिजली। लेकिन के इलेक्ट्रिक के केस में एक और हेड है जो बड़ा ही खौफनाक है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसको कहते हैं रिकवरी लॉस। अब रिकवरी लॉस क्या है? रिकवरी लॉस ये है उसामा कि तुमने बिजली इस्तेमाल की, मैं के इलेक्ट्रिक हूं, मैंने तुम्हें बिल भेजा, समझो 50,000 रुपए का बिल भेजा, तुमने बिल नहीं पे किया, तो तुमने बिजली तो ले ली, बिजली तो हम पहले कंज्यूम कर लेते हैं, बिल बाद में पे करते हैं ना। तुमने मुझसे 50,000 की बिजली इस्तेमाल कर ली, मैंने तुम्हें बिल किया, तुमने मुझे बिल अदा नहीं किया। ये है रिकवरी लॉस। अब आप सब रिकवरी लॉस को जहन में रखें, ये इस पूरी पॉडकास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जुमला है, रिकवरी लॉस रेशो। कराची वालों को ये समझना पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने रिकवरी लॉस जो दिखाया है अपना पिछले 4-5 सालों में, वो पूरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। मतलब अगर सिर्फ पिछले 6 महीनों का मैं डेटा तुम्हें बता सकूं। अच्छा, के इलेक्ट्रिक के 2 तरह के सार्फिन हैं, क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं। एक है मैं और आप घर के कस्टमर्स, और एक है इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े हैं। मजे की बात ये, के इलेक्ट्रिक कह रही नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट उससे पूरा तकरीबन वो पूरे बिल दे रहे हैं, उनको 100 रुपए की बिलिंग करता हूं, 100 रुपए वापस आ जाते हैं। कह रही डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है ना, घर वाले रहने वाले, ये चोरी कर रहे हैं, पैसे नहीं देते ये लोग, रिकवरी नहीं होती इनकी, ये लोग हैं ड्रामेबाज। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में क्या आएगा यार? हाँ, के इलेक्ट्रिक भी यही कहता है। के इलेक्ट्रिक जब अपने रोना गाना करता है हुकूमत के सामने, कहता है यार कराची में जितने स्लम्स हैं और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है और जितना खप मचा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल, गैंग वॉर्स हैं, उल्टे पुल्टे मसले हैं, ये नहीं देते पैसे, भाई हम जाते हैं हमारी गाड़ियों को आग लगा देते हैं। तो के इलेक्ट्रिक ने अपना केस ये बिल्ड किया है कि कराची के झोपड़पट्टी या कच्ची आबादी की जो स्लम एरियाज है, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, रांगीवाड़ा, चाकीवाड़ा, इस तरह के जितने इलाके हैं, इन इलाकों से, आजम कॉलोनी, महमूदाबाद, इस तरह के इलाकों से हमें रिकवरी नहीं, चनेसर गोट, ये जो घर वाले हैं ये रिकवरी नहीं करते। लेकिन बड़ा मजे, ये नंबर तुम देखो, पिछले साल के 6 महीनों में, 2024 के जुलाई से लेकर दिसंबर तक, के इलेक्ट्रिक ने 100 रुपए जब कराची के डोमेस्टिक कंज्यूमर को बिल किए, उसमें से 22 रुपए की रिकवरी नहीं हो सकी उसे। पाकिस्तान का एवरेज, मुल्तान में एवरेज 100% है। मुल्तान वालों ने की इलेक्ट्रिक कंपनी ने 100 रुपए बिल किए डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को और 100 रुपए वापस लिए।
इस्लामाबाद में भी यही रहा, गुजरांवाला में भी यही रहा, फैसलाबाद में ये 99% था कि मतलब जितनी बिलिंग हुई उतने पैसे रिसीव कर लिए। और ये बड़ा ऑब्वियस है, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो बिजली काट देते हैं। अब तो बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स है ना, आप ड्यू डेट के अगले दिन बिजली वाला आया होता है। हमारा अपना तजुर्बा है, हमारा अपना तजुर्बा है भाई। हाँ, हमारे घर में भी आ जाते हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने कहा यार हम क्या करें, हमने तो 100 रुपए के बिल भेजे कराची वालों को और सिर्फ 78 रुपए के बिल पे हुए। ये है वो एक एनैमली जो के इलेक्ट्रिक ने अपने बिलिंग सिस्टम में हुकूमत को दिखाकर अपने टैरिफ को ऊपर किया। समझ रहे हो? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि इस पर तहकीक की गई। अच्छा, बाय द वे, इस पे जमात इस्लामी ने बहुत काम किया है। वो बेचारे इस चीज में लठ लेके पीछे पड़े हुए हैं कि उन्होंने नेपरा की हेयरिंग्स भी अटेंड करते हैं, वो हर चीज में आ गया। ओनली पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज सीरियसली वर्कड फॉर दिस कॉज। तो वो पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने की एक तहकीक, और उस तहकीक के बाद जो चीज सामने आई है वो ये आई है कि ये जो घरेलू सार्फिन में लाइन लॉस, रिकवरी लॉस है, ये सबसे ज्यादा रिकवरी लॉस 400 यूनिट और अबव का है। यानी कि तकरीबन अगर 100 रुपए का रिकवरी लॉस है तो 65 रुपए का रिकवरी लॉस मिडिल या हाई इनकम के घरों से होता है, झोपड़पट्टियों से नहीं होता। हाँ, जिससे वो पूरा आर्ग्यूमेंट जो है वो खत्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं। अच्छा, और एक और मजे की चीज है, ये जो बेचारी झोपड़पट्टियां, ये बिजली कंज्यूम कितना करती हैं? ये जितने इलाके हैं ना सारे, लियारी, औरंगी, बल्दिया, छोटे छोटे, इनको बैड IBCs कहते हैं। ये कहते हैं बैड डिस्कोज हैं ये के इलेक्ट्रिक के। ये जितने स्टेशन हैं इस तरह के इलाके, ये टोटल के इलेक्ट्रिक की बिजली का 15% कंज्यूम करते हैं। तो इनके तो नाम ज्यादा बदनाम है, शोर ज्यादा है और खाते कम है ये लोग ना। और उधर से भी, बल्कि तुमने क्या डेटा दिखाया था, 100 यूनिट कितना, 200 यूनिट पे तो 100% रिकवरी है। हाँ, नीचे 90% रिकवरी है, 700 प्लस की भी 100% है तकरीबन। मेन मसला है 400 से 700 यूनिट का। 62% ऑफ लॉसेज जो है वो ये 400 यूनिट और 400 यूनिट मिडिल क्लास, मिडिल क्लास आम आदमी 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करता ही नहीं है। अल्लाह खुश रखे हमारे जमाती भाइयों को, उन्होंने इस पर एक कंप्लेन की नेपरा को। उन्होंने उस कंप्लेन के अंदर तहकीक की। उन्होंने ये तहकीक की और निकाला कि उन्होंने नाजाबाद के इंटीग्रेटेड बिजनेस सेंटर से, IBC से 19 बिलिंग रिकॉर्ड निकाले, 19 मीटर, जिनका टोटल बिलिंग अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग खड़ा हो रहा है वो है 71 करोड़ रुपए। करोड़, मेरी तो जबान भी लड़खड़ा रही है, लड़खड़ा रही है ये जबान ये कहते हुए। 71 करोड़ रुपए, 716 मिलियन रुपीस के आउटस्टैंडिंग बिल है। लेकिन एक बड़े मजे की बात है, इसमें कुछ ऐसे कंज्यूमर्स भी हैं जो 2005 से बिल नहीं दे रहे लेकिन बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, 2008 से बिल नहीं दे रहे और बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और 2021 से बिल नहीं दे रहे और बिजली इस्तेमाल, उनकी कोई आके लाइन नहीं काट रहा, हमारी उनकी लाइन नहीं कट रही। ये है एक बड़ी खौफनाक बात। अब सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने जो मौक़िफ़ है, और बाय द वे इसके ऊपर वी इनवाइट के इलेक्ट्रिक फॉर देयर ओपिनियन एज वेल, वो आए, हम उनके साथ भी बैठ के इसके ऊपर उनका वर्जन जानने की कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी का जो कंप्लेंट है, उनका मकसद ये है, वो ये कह रहे हैं कि बॉस, ये जैसे सिंध में घोस्ट स्कूल्स है ना, कि सरकार कुछ ऐसे टीचर्स और स्कूल्स के नाम पर बजट अप्रूव कराती है जो मौजूद ही नहीं है। तो इसी तरह ये घोस्ट कंज्यूमर्स है और ये फेक बिलिंग है। अच्छा, ये चीज कोरिलेट कैसे हो रही है? ये कोरिलेट ऐसे हो रही है कि अक्टूबर 2024 की एक खबर है बिजनेस रिकॉर्डर की, जिसमें ऑडिटर जनरल ने ऑडिट जो है इलेक्ट्रिक का, उसमें ये कहा गया है कि मैं पढ़ देता हूं। द ऑडिट क्लेम्ड, ये बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है, आप देख लीजिएगा, मुश्ताक घुमन की खबर है कि द ऑडिट क्लेम्ड दैट केई failed to provide relevant information for verification. Though it was verbally stated that a KE representative would contact the audit regarding the verification process, no further action has been taken by KE. मतलब के इलेक्ट्रिक ये जो लिस्ट बना के देती है ना, भाई हमारे यार ये इतने लोगों ने बिल नहीं दिया, तो इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं करता नेपरा। तो ऑडिटर ने बोला भाई
कुछ रसीदे वैसे तो दिखाओ कि घर हैं, एक्चुअल कंज्यूमर हैं, नहीं है, इनकी वेरिफिकेशन तो हो कि आपको जो लॉसेज हो रहे हैं, रिकवरी लॉसेज हो रहे हैं, इसकी कुछ चेक एंड बैलेंस तो क्रिएट करें। नहीं प्रोवाइड कर सके, नहीं प्रोवाइड किया है। लेकिन ये सब भी कुछ भी नहीं है। असल जो चीज है वो ये है कि इस टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी की मद में अगले 5 या 6 साल के लिए, 6 साल में 7 साल के इनकी पीरियड होता है, 7 साल का पीरियड साइकिल होता है, मल्टी ईयर पता नहीं वो करके, मल्टी ईयर टैरिफ। इसमें सबसे अहम खबर यह है उसामा कि अगले 7 सालों के लिए के इलेक्ट्रिक का जो हिसाब किताब 2 दिन पहले नेपरा ने अप्रूव किया है, उसमें इस टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी की मद में 1.5 ट्रिलियन रुपीस का हिसाब किताब रखा गया है जो हुकूमत के इलेक्ट्रिक को देगी। लेकिन इसमें सबसे अहम खबर यह है कि ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ दैट 300 बिलियन रुपीस, यानी कि सालाना 40 से 50 अरब रुपए इन रिकवरी लॉसेस की मद में के इलेक्ट्रिक को दिए जाएंगे। 300 अरब रुपए। कैन यू ट्रांसलेट दैट इनटू कराचीज इंफ्रास्ट्रक्चर? कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो K4 का हम देख लें तो 150 बिलियन का है, और कब से नहीं बन रहा? सालों से उसकी फाइल घूमी जा रही है। साल से कराची का K4 मंसूबा नहीं बना। हमारे एक दोस्त हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, साथी हैं, उन्होंने हमें एक रिसर्च करके दी। मैंने उनको बोला यार ये 300 अरब रुपए में क्या क्या हो सकता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 300 अरब रुपए में पूरे कराची वालों के लिए, एक एक शहरी के लिए फ्री हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंश्योरेंस, जैसे खैबर पख्तूनख्वा दूसरी जगह है, तो पूरे कराची के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंश्योरेंस का इंतजाम हो सकता है। BRT ग्रीन लाइन जैसे 3 मंसूबे बन सकते हैं, 2 K4 बन सकते हैं। लेकिन यह पैसा कहां जाएगा? के इलेक्ट्रिक की जेब में। अच्छा, ये तो वो है जो अगले 7 साल में इसके जाने का अंदेशा है और अप्रूव हो गया है। लेकिन जो जा चुका है उसके बारे में तुमने कुछ डेटा क्रंचिंग की थी, कैन यू शेयर इट विद अस? हाँ, अगर हम पिछले 3-4 सालों का देखें तो उसमें बाज़ औक़ात केई ने हुकूमत को ये भेजा हुआ है बिल के हमारे पिछले कई सालों के वो रह गए हैं, तो उसमें डॉन ने जो रिपोर्ट किया है वो 68 बिलियन कहीं पे वो किया है। ये 1 साल का अमाउंट है, एक साल में कभी 68 मांग रहे हैं, कभी किसी साल में 100 से ऊपर बिलियन उसके रिपोर्ट्स जा रही हैं, 100 बिलियन उनके TDS में जा रहे हैं। उसके अलावा और TDS जो है वो टोटल सब्सिडी नहीं है जो के इलेक्ट्रिक को मिलती है। के इलेक्ट्रिक को दूसरी मद में भी उनके पूरे सब्सिडी का एक बजट होता है। और मजे की बात यह है कि हम शुरू में बात कर रहे थे इनकी रिकवरी सबसे कम है और इनकी सब्सिडी जो है वो सबसे ज्यादा है। लाज़मी बात है ना। और इस पे सबसे मजे की बात क्या है कि के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया ताकि उसको सब्सिडी ना देना पड़े उसको, वरना तो हुकूमत की अपनी चलती रहती। प्राइवेटाइज करने का मेन मकसद ये होता है कि हुकूमत का खर्च ना हो। तो ये अब प्राइवेटाइज होने के बावजूद सर्विस इसकी बाकी डेस्को से बदतर है और सब्सिडी बाकी सबसे ज्यादा ले रहा है। इस तरह भी वैसे ही है और इस तरह भी ऐसे ही है। जो कराची की जबान में कहते हैं ना कि दोनों तरीके से काम, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे कट, आवाम की वाले ही रहे। ये जो अभी मेरे पास द नेशन की खबर है और इसका ये 2023 की है भाई। 2023 का रिकवरी लॉस तो बताओ। 2023 में कोई अजीब ही कुछ वो हुआ है। अच्छा, उसमें इन्होंने इसमें बजट में कोई पता नहीं 60-70 अरब रुपए मांगे हैं। उसके बाद जो रिवाइज बजट की फिगर हमारे सामने आ रही है वो कोई 160 ह्यूज फर्क आया हुआ है। रिकवरी लॉस रेशियो क्या है उस साल का बताओ ना। दैट इज द ईयर जब के इलेक्ट्रिक ने क्लेम किया और ले गई कि भाई मुझे तो 50% लोगों ने पैसे दिए और बाकी 50% लोगों ने पैसे ही नहीं दिए कराची के डोमेस्टिक कंज्यूमर ने, जिनको मैंने बिल। यार कैन यू इमेजिन दिस? मतलब इसका मकसद तो ये कि हर दूसरे घर वाले ने अपना बिल नहीं पे किया। ऐसे ही ये कोई कैसे करके बच सकता है कराची में? तुम यकीन करो, मैं अपनी बात बता रहा हूं, 2 बार ऐसा हुआ कि ड्यू डेट मिस हो गई। ड्यू डेट के नेक्स्ट डे अगला साइकिल नहीं चला, ड्यू डेट के नेक्स्ट डे दे हरास द हेल आउट ऑफ अस। अब भी पेमेंट करें, हम गेट पे खड़े, वरना काट देंगे। अबे मैं दफ्तर में हूं किसी और काम में और घर वाले कह रहे भाई ये बिजली काटने का बोल रहे। इट वाज एम्बैरेसिंग। हमारा कभी कोई बिल मिस नहीं हुआ है। आप इमेजिन, और मैं एक बहुत पोश इलाके में रहता और मेरे साथ ही हो रहा था। इमेजिन करो कि जो छोटे इलाके हैं वहां पे क्या होता होगा, किस लेवल की बदमाशी होती होगी। तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इन तमाम हाई हैंडेड मेजर्स के बावजूद 50% लोगों ने बिल नहीं पे किया कराची में। डजंट सीम टू बी पॉसिबल। ये
अगर मतलब हमको सुनना है अभी के इलेक्ट्रिक का वर्जन इस पे, और हम यकीनन उनसे उनको दावत देते हैं. आई थिंक सादिया दादा हेड्स देयर PR और मार्केटिंग. वी वुड लाइक टू इनवाइट हर फॉर अ पॉडकास्ट. लेकिन हम ये जो बात कर रहे हैं वो मौक़िफ़ पढ़ चुके हैं जो नेपरा की हियरिंग में यस के इलेक्ट्रिक ने दिया है, और उसमें उन्होंने वही पुरानी बातें की हैं कि स्लम एरियाज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं. हत्ता कि वहाँ पे एक जो साहब मौजूद थे वहाँ पे उन्होंने ये एतराज़ भी किया कि भाई बाकी पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो इस तरह की प्राइवेटाइज हैं, जैसे दिल्ली, वहाँ पे उस हेयरिंग में दिल्ली का जिक्र टाटा हुआ वाली ना दिल्ली का, कि वहाँ की रिकवरी लॉसेज जो हैं वो उन्होंने पिछले सालों में तकरीबन ख़त्म कर दिए हैं. तो मजे की बात क्या है कि इलेक्ट्रिक ने क्या बोला कि भाई इंडिया का तो GDP बहुत अच्छा है और इंडिया में बाकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, तो रिकवरी वहाँ से नहीं, वहाँ पे उनको वो इश्यूज नहीं है. मजे की बात क्या है, खुद उसी हेयरिंग में इन्होंने मजीद फायदा अपना मार्जिनल, एक वो ज़्यादा टेक्निकल बात हो जाएगी, लेकिन एक पॉइंट पे उनको जहाँ पे अपना पॉइंट स्कोर करना था, तो वहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की भी मिसाल दी कि वहाँ पे जितना फायदा मिलता है डेस्कोस को उतना हमें दो और हमें USD में पेमेंट करो. जो IPP का मेन मसला है कि IPP से हमारा सालों का नाता इसलिए खराब हो रहा है कि हम USD में पेमेंट करने की वजह से लॉस में जा रहे हैं. हमने लॉक करवाया. और ये कल परसों की जो इनकी हेयरिंग है उसमें के इलेक्ट्रिक का मुतालबा ये था कि हमारी पेमेंट्स भी जो है USD में की जाए. देखो इसमें दो चीजें. एक तो बिल्कुल ये बात तो वाजे है, लेकिन ये गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी को भी की तरफ भी निशानदेही करती है. हम अभी तक ये समझते रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान की नाअहली सिर्फ इस हद तक महदूद है कि उसने गलत कॉन्ट्रैक्ट्स किए, घबराहट में, जल्दी में गलत कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए जो लॉन्ग सोचा नहीं, फोरसाइट नहीं थी, दूरअंदेशी का मुजाहरा नहीं किया. लेकिन यहां तो चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर भी मसाइल आ रहे हैं कि आप मतलब अगर हम टोटल देखें तो पिछले सालों का ही देख लें तो मेरे ख्याल से ये टॉक में एटलीस्ट 200 से 300 अरब रुपए की सब्सिडी तो दी जा चुकी है. मैं सेफ कह रहा हूं, बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, वरना 600 बिलियन तक जाती है रकम. मुझे पता नहीं इस बारे में, मुझे पता नहीं, लेकिन 170 अरब रुपए का तो देख लिया और उससे पहले का एक 67 बिलियन का है. तो वी आर सेफली टॉकिंग के पिछले 7 साल के साइकिल में कोई 200 से 300 अरब रुपए की तो सब्सिडी के इलेक्ट्रिक ने ली है, इस TDS की मद में ले ली है. अगले 7 सालों में फिर 300 अरब मांगे जा रहे हैं. वी टॉक अबाउट 600 बिलियन रुपीज है. और हुकूमत और बाबू साहब हिसाब की कमजोरी है या कुछ और मसाइल हैं, वल्लाहु आलम, ना अहली है, वो शरीके जुर्म है या कोई और मसला है, अल्लाह जानता है, ये हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते. लेकिन वो ये पैसे दिए चले जा रहे हैं पावर सेक्टर को. और कराची के अंदर तुम देख रहे हो वो कौन सी रेड लाइन है यूनिवर्सिटी रोड पे, कौन सी रेड लाइन है, कई सालों 4-5 साल से 5 साल से बन रही है और अब कह रहे हैं और 3-4 साल लग जाएंगे. यूनिवर्सिटी रोड पहले बना बेहतरीन, एक तो बनने में उसको 2-3 साल लग गए. जब वो बन गया उसके अगले साल उसको फिर खोद दिया रेड लाइन के नाम पे, और अब वो फिर पिछले साल से खुदा हुआ है, पिछले 3-4 सालों से. क्यों? पैसा नहीं है हमारे पास. K4 20 साल से नहीं बन रहा, पैसा नहीं है हमारे पास. लियारी एक्सप्रेसवे बनने में कि दूसरी लाइन बनने में 20 साल लग गए, पैसा नहीं है हमारे पास. मतलब कराची इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पाकिस्तान के तबाह तरीन शहरों में शामिल है. आपके पास कराची को देने के लिए फेडरल बजट में पैसे नहीं है. लेकिन के इलेक्ट्रिक को वो सारे प्रोजेक्ट्स अगर मिला के दे तो उससे ज्यादा तो के इलेक्ट्रिक अपने ले गया पिछले कुछ सालों में. और ये सारे लॉसेस की मद में जो मद बताई जा रही है वो ये सारे पैसे ले रहे हैं लॉसेस की मद में. ऐसा नहीं है कि लॉस जहाँ से हो रहा है वहां पे कोई बिजली मिल रही हो, ऐसा होना है वहाँ. ये एक अलग ही पूरी कहानी है जिसपे हम अभी गए ही नहीं कि 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है. उन इलाकों से तो मसला ही नहीं है ना, उनका तो उनके साथ तो बिजली दे ही नहीं रहे ना भाई. मसला स्लम्स में तो 12 घंटे बिजली नहीं है, वो कंज्यूम भी नहीं करते, तो उधर कहाँ लॉस होगा. ये भाई वो जो जमात इस्लामी की कंप्लेंट है उसमें वो कह रहा है कि 10,000 से लेकर 30,000 यूनिट तक माहाना कंजम्पशन है उन डिफॉल्टर्स का. भाई 10,000 यूनिट घरेलू सार्फिन और अजीब सी बात दिए जा रहे हैं, बिजली अब दिए जा रहे हैं. दाल में कुछ काला है या दाल पूरी काली है, या उससे भी कोई बड़ा जुमला हो सकता है इसके लिए, तो वो भी होगा. मैं इस बारे में हतमी तौर पे कोई बात कहने के लिए वो नहीं हूं, लेकिन इट्स द बिगेस्ट स्टोरी दैट नो वन इज टॉकिंग अबाउट. अगर ये वो स्टोरी है इस वक्त जो इस वक्त तमाम चैनल्स के ऊपर
और तमाम मेन स्ट्रीम और तमाम डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर हेडलाइन, हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते रहते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द मनी. लुक वेयर द मनी इज. मैं हमेशा कहता हूं इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड. वो जो एक जुमला था ना अमेरिकन प्रेसिडेंट, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड. इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड. पाकिस्तान इज ब्लीडिंग इकोनॉमिकली. वी आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट इकोनॉमिक साइकिल ऑफ आवर हिस्ट्री. तारीख के बदतरीन मुआशी साइकिल से आप गुजर रहे हैं. एवरेज ग्रोथ 3 साल में 1.6% है, जबकि पॉपुलेशन 2.6% से बढ़ रही है. तो माइनस में ही जा रहे हैं हम. हम पैसे कम कमा रहे हैं, बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं. वी आर इन नेगेटिव. येट दिस काइंड ऑफ लीकेज इज बीइंग अलाउड. वो क्या बड़ा मजे का शेर है कि मुफलिसी में आटा गीला, कि मुफलिसी में आटा गीला कर रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है. इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. अफसोसनाक है. और फिर ले दे के हो किसके साथ रहा है? उसी कराची के साथ, उसी शहर के साथ. यार सारी मुसीबतें इस गरीब शहर पे ही हैं. कभी कभी अफसोस भी होता है. क्या जब जैसे ही बाहर, क्या अब तो किस्मत है इस शहर की. भाई किसी जमाने में हम लाहौर जाके कंपेयर करते थे, अब तो किसी छोटे शहर जाते हैं, स्कर्दू आदमी चला जाता है तो वहां के रोड्स देख के आदमी कहता है, भावलपुर में देखते हैं कि कितनी सफाई है, तो आदमी कहता है कि यार कराची अब भावलपुर से स्कर्दू से भी बदतर हो गया है. देखो इसका एक रीजन है, लेकिन पॉलिटिकल हो जाएगी बात. जब किसी शहर की कोई पॉलिटिकल विल और क़यादत नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती, उससे यही होता है. कराची के अंदर एक भी जो इलेक्टेड आदमी है वो इस वक्त वो इलेक्टेड नहीं है. काउंसलर जो मेयर है वो मेयर नहीं है. से कौन बात करेगा? वो और ऐसा आदमी एमएनए बन के, एमपीए बन के किस मुंह से आवाज उठाएगा? That's it. Simple as that. But credit to Jamaat Islami. Okay, in the end, I would like to say, I would propose something. Let's, and I'm proposing this on this podcast, कि हम ऐसा करते हैं कि के इलेक्ट्रिक और जमात इस्लामी इन दोनों के साथ एक टाउन हॉल भी कर सकते हैं. लेट्स हेयर देम आउट. और एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट को भी बुलाते हैं और समझते हैं ये चक्कर क्या है और हो क्या रहा है. जो फैक्ट्स हैं ये हमने आपके सामने रख दिए. वो बहुत एस्टॉनिशिंग है, बहुत एस्टॉनिशिंग है, हैरानकुन हकायक नहीं है. सो वैसे ही गर्मी बहुत थी और लोग के इलेक्ट्रिक के ऊपर काफी गर्म हो रहे थे. अच्छा ये मसला है ना, लोग लोड शेडिंग को लेकर गर्म होते हैं बेचारे मासूम लोग. लोड शेडिंग के मामले पे के इलेक्ट्रिक केस पकड़ा है, पक्का है. परसेप्शन के गेम में वो जीती रही है. कह रहे हैं बिल नहीं देते तुम, वो बिजली नहीं देते. गेम वो है ही नहीं. बिल ना देने के पीछे की कहानी है असल. गेम वो है ही नहीं कि लोड शेडिंग कर रहे हैं. लोड शेडिंग में तो के इलेक्ट्रिक का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है. भाई आपके फीडर से इतनी बिजली का रिकवरी नहीं होती है, हम क्या करें? चोरी होती है. हम 100 यूनिट डालते हैं, ये होता है. नहीं करेंगे, 12 घंटे बिजली बंद करो इनकी. तो जब बिजली बंद हो गई तो बिलिंग कैसे होगी? उन 12 घंटे तो बिजली नहीं गई. तो फिर वो लॉसेस कहाँ से हुआ? ये टीडीएस कहाँ से आया? तो ये टीडीएस तो वहां हो रहा है जहां बिजली है, बिलिंग हो रही है और ये सारा काम चल रहा है. So this is the case right now.